नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं आज आपको दीपावली पूजन विधिवत बताने जा रही हूं, तो आप ध्यान से देखिए। दीपावली पूजन, सबसे पहले मैं चौकी पर ये रेशमी वस्त्र, लाल वस्त्र बिछाई हूं। तो चौकी छोटी होने के कारण मैं 2 चौकी ली हूं, क्योंकि माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा जरूर करनी चाहिए, इसलिए हमको 2 चौकी लेना पड़ा। तो सबसे पहले हम आसन को शुद्ध करके माँ लक्ष्मी को स्थापित करे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को स्थापित करे हैं। माँ को चुंदरी उड़ाई हूँ, जिसमें कि चुंदरी ला के उसको शुद्ध करके चारों कोने में और बीच में हल्दी लगाते हैं। उसके बाद माँ को उड़ाते हैं और भगवान श्री विष्णु के भी वस्त्र में हम हल्दी लगाए हैं शुद्ध करके। और उसके बाद हम, जैसा कि कलश स्थापना में आपको सबको बताई हूँ कलश स्थापना कैसे करते हैं, फिर भी जो नए देखने वाले हैं, जो हमारे पहले एपिसोड नहीं देखे, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इस कलश में पहले गंगा जल डालें। कभी भी आप गंगा जल मिलाएं तो पहले गंगा जल डालें, फिर साधारण जल डालें। तो हम इस कलश में चांदी के सिक्के, हल्दी, सुपारी, गंगा जल के बाद साधारण जल और अन्न डाले हुए हैं पहले से, जो कि करके हम पहले से रखे हुए हैं। माँ लक्ष्मी के पूजन में हम अष्टदल कमल जरूर बनाते हैं, वो भी लाल या पीले चावल से। अगर आपको गुलाब का पुष्प मिले, कमल का पुष्प मिले, गुलाब का पुष्प, तो सबसे पहले कमल का पुष्प, तो आपको अष्टदल कमल हाथ से चावल से नहीं बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप देखिए, पुष्प मंगा के इसमें अष्टदल कमल बनाई हूँ। और दीपदान, माँ लक्ष्मी का ये दीपदान है, इनमें भी मैं अष्टदल कमल यानी कमल की पंखुड़ियों को तोड़ के नीचे रख के, जैसे कमल में दीप खिला हुआ है आप देख सकते हैं, वैसे आप भी बाजार से कमल को ला के इस प्रकार से आप कलश को स्थापित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का दीपदान इस प्रकार कर सकते हैं, ये बहुत शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के पूजन में अष्टदल कमल, अगर कमल नहीं मिलता है तो आप चावल से बना लीजिए, पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कमल में जैसे कलश खिला हुआ है, आप देख लीजिए। उसके बाद हम आपको पूजन करके दिखाते हैं, साधारण पूजन। आप देखिए, सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी को स्नान कराएंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यंत्र है, छोटे ही यंत्र हैं, आप बड़ा यंत्र भी ले सकती हैं। ये इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का यंत्र है, और ये भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी इस चांदी के सिक्के में भी हैं, तो हम इनको भी स्थापित करें हैं यहाँ पे। अब ये भगवान श्री गणेश जी हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये सुपारी है, इसमें हम कलावर अच्छा सूत्र बांध के भगवान श्री गणेश का स्थापना करते हैं इस प्रकार। ये माँ गौरी हैं, जैसे कि हम गौरी का स्थापना करते हैं भगवान श्री गणेश के साथ। ये माँ हैं और इनके पुत्र हैं। तो गोबर का, अगर आपको गोबर, गौ माता का गोबर न मिल पाए, तो आप हल्दी से, जैसे हम हल्दी से बनाए हुए हैं गौरी, आप भी हल्दी से गौरी बना सकती हैं। और उसके बाद मैं आपको स्नान माता का करके दिखा रही हूँ, तो आप स्नान कराइए माँ लक्ष्मी को। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः। हम कलश को भी देवता मानते हैं और दीप को भी देवता मानते हैं, सबको हम स्नान कराएंगे। उसके बाद, जैसा कि हम दीप पहले से जला के दीपदान हम कर चुके हैं, तो आप लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन साथ में इसलिए करिए कि माँ लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी रहें। जैसे कि हम कहते हैं, हम कहीं जाते हैं, हमारा अगर कहीं अकेले निमंत्रण आता है, हम जाते हैं और पति हमारे घर पर रहते हैं, तो हमारा ध्यान पति के ऊपर लगा रहता है कि उनको कोई परेशानी न हो, उनको चाय नाश्ता खाना में परेशानी न हो। उसी प्रकार अगर माँ लक्ष्मी को आप अकेले आमंत्रित करेंगे तो उनका ध्यान भगवान श्री हरि विष्णु पर लगा रहता है। इसलिए मैं सभी भक्तों को निवेदन करती हूँ कि आप भगवान श्री हरि विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ जरूर स्थापित करिए और उनका पूजा करिए, तो माँ लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी रूप से निवास करेंगी। ये धूप बत्ती है, इससे मैं आरती कर लेती हूँ।
वैसे माता का आरती नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ धूप बत्ती को दिखा रही हूँ सुगंध के लिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम गंगणपते नमो नमो गंगणपते नमो नमो गंगणपते नमो नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः। जय हो देवी। इस प्रकार से हम धूप बत्ती अर्पण कर देते हैं। उसके बाद हम माता को तिलक करेंगे। तो मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन आप माता लक्ष्मी के साथ क्यों करें, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी रहेंगी। जैसे कि हम अपने परिवार सहित कहीं जाते हैं तो हमको घर की चिंता नहीं रहती, मेहमान हो के या कहीं भी जाते हैं यात्रा में तो हमको घर की चिंता अगर परिवार सहित हम हैं तो हमको नहीं होती। इसलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर स्थापित करिए माँ के साथ और विधिवत उनका पूजा करिए। सबसे पहले माँ को हम हरिद्रा अर्पण करते हैं, उससे हम तिलक करते हैं माँ का। भगवान श्री हरि विष्णु को भी हल्दी का हम तिलक करते हैं। तो वैसे मैं महालक्ष्मी को हरिद्रा लगाई हूँ, भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाई हूँ, ये कलश में लगाई हूँ। अब भगवान श्री गणेश जी को देखिए चांदी के सिक्के में है, हम इनको भी लगाते हैं हरिद्रा। और यंत्र पूजा भी हम करते हैं, ये माँ लक्ष्मी है और भगवान श्री गणेश जी को हम लगाते हैं। और यंत्र हैं जो कि तांबे का है, हम उनको भी हरिद्रा लगाते हैं। और ये भगवान श्री गणेश हैं और माँ गौरी मैया, हम इनको भी हरिद्रा लगाते हैं। उसके बाद हम माता को केसर लगाते हैं, जो कि हम इस चांदी के कटोरी में केसर को भिगोए हैं। आप थोड़ा महंगा मिलता है केसर, पर माता को केसर आप जरूर लगाइए। इसको हम स्वर्ण तिलक बोलते हैं, जैसा कि सोने का तिलक। अगर हम हल्दी के ऊपर केसर लगा देते हैं, ये देखिए मैं लगा रही हूँ माँ लक्ष्मी मैया को लगा दी, इसको स्वर्ण तिलक बोलते हैं। हल्दी और केसर मिलके सोने का रूप ले लेता है। तो हम माता को जितना भी वैभवपूर्ण पूजा हो उतना करें। और ये हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी केसर लगा रहे हैं, इसको हम स्वर्ण तिलक बोलते हैं, हम इनको स्वर्ण से तिलक कर रहे हैं। ये कलश जी को भी हम केसर अर्पण कर रहे हैं। हल्दी हम पहले से लगाए हुए हैं, आप हल्दी केसर को दोनों को साथ में भी भिगो के लगा सकते हैं। ये माँ गौरी को हम केसर लगा रहे हैं। और हम यंत्र पूजा भी केसर से कर रहे हैं, जो कि हम हल्दी पहले लगा चुके हैं और अभी हम केसर दे रहे हैं, केसर का तिलक कर रहे हैं। और भगवान श्री गणेश को भी हम केसर का तिलक कर रहे हैं। अब उसके बाद केसर का तिलक लगाने के बाद हम माता को कुमकुम भी लगाएंगे, माँ लक्ष्मी मैया को। माँ लक्ष्मी को कुमकुम लगाने के बाद हम श्रीफल में, जो कि हम माँ लक्ष्मी का रूप ही मानते हैं, हम इनको भी कुमकुम लगाएंगे। और कलश पूजन भी हम इसी प्रकार से करते हैं, हम कलश में भी कुमकुम लगा दिए। और हम कलश को भी हम हल्दी और केसर अर्पण करेंगे। स्वर्ण का तिलक हम इन पंच देवी देवताओं को अर्पण करेंगे। आज के दिन बहुत शुभ होता है, जितना वैभवपूर्ण पूजा आप हो सके माँ लक्ष्मी का पूजन उतने वैभवपूर्ण से करिए और आपका भी वैभव माँ लक्ष्मी पूर्णता वैसा ही करेंगे जैसा आप पूजन करेंगे। तो हम ये तिलक कर दिए। उसके बाद जैसा कि हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री गणेश जी को तुलसी पत्र छोड़ के बाकी सभी पत्र प्रिय हैं। माँ लक्ष्मी को भी तुलसी पत्र छोड़ के बाकी सभी पत्र प्रिय हैं। तो ये बिल्व पत्र है। जैसा कि बिल्व का उत्पत्ति माँ लक्ष्मी द्वारा ही हुआ था, ये बिल्व पत्र माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। ये मैं
यंत्र में रख के माता को अर्पण कर रही हूँ। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमः। यह बिल्वपत्र है। आप बिल्वपत्र पूजन में जरूर इस्तेमाल करिए, प्रयोग करिए, जो कि माँ गौरी भगवान श्री गणेश जी को बहुत प्रिय है। ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो। महादेवी बिल्वपत्र स्वीकार करें, माता की जय हो। ओम गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमः। भगवान श्री गणेश जी बिल्वपत्र स्वीकार करें। जैसा कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, पर अगर हम किसी के साथ किसी के यहाँ जाते हैं तो हम उसके अनुसार ही उस चीज को ग्रहण करते हैं। तो भगवान श्री विष्णु जी को माँ लक्ष्मी के साथ हम आमंत्रित किए हैं, तो माँ लक्ष्मी को बिल्वपत्र प्रिय है, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को आज के दिन हम तुलसी अर्पण नहीं करेंगे, सिर्फ हम बिल्वपत्र अर्पण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु जी आज के दिन आप बेलपत्र स्वीकार करिए। माँ लक्ष्मी के साथ आप हमारे यहाँ पधारे हो प्रभु, आप बेलपत्र स्वीकार करिए। इस तरह से हम बेलपत्र को देते हैं, जबकि भगवान श्री विष्णु को हम तुलसी पत्र देते हैं, पर आज के दिन नहीं देंगे। आज के दिन उनको बेलपत्र देंगे। ये दुर्वा है, जो कि माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय है। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो। महादेवी स्वीकार करो माता दुर्वाघास। ओम गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो। भगवान श्री गणेश जी दुर्वा हरिद्र घास स्वीकार करो देवता। ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो। महादेवी दुर्गा हरिद्र घास स्वीकार करो महादेवी। ओम श्री कलशाय नमो, श्री कलशाय नमो, श्री कलशाय नमो। देवता हरिद्वार स्वीकार करो। ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु। भगवान श्री विष्णु जी स्वीकार करो देवता हरिद्वार। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि महादेवी को, माँ लक्ष्मी को जितना वैभव पूर्ण पूजा हो सके आप करिए। ये मैं कमल के पुष्पों को मंगवाई हूँ, जो कि गुलाबी रंग के हैं। इनको हम माता को अर्पण करेंगे, जो कि बहुत प्रिय हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि माता कमल पुष्प अपने कर में, कर कमलों में पकड़ी हुई हैं। मैं माँ को कमल का पुष्प अर्पण करती हूँ। कहीं से भी आप लाइए, पूजा की तैयारी आप कई दिन पहले से करिए और माँ को ये कमल पुष्प जरूर अर्पण करिए। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो। महादेवी कमल पुष्प स्वीकार करो माँ। धन धान से सदैव घर भरा रहे मातेश्वरी, आशीर्वाद प्रदान करो। ये पुष्प मैं भगवान श्री गणेश जी को अर्पण करती हूँ। ओम गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो। भगवान श्री गणेश जी पुष्प स्वीकार करो। ए माँ गौरी मैया को ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो। महादेवी पुष्प स्वीकार करो। ये भगवान श्री हरि विष्णु जी को ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु जी श्री सागर में वास करने वाले देवता कमल पुष्प स्वीकार करो। ये मैं कलश को पुष्प अर्पण कर रही हूँ। ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः। देवता को मैं यहाँ पर पुष्प रख दे रही हूँ। इसी प्रकार से आप माँ लक्ष्मी का पूजन वैभव पूर्ण करिए और जितना भी आपसे सामग्री बन पड़े उतना भी आप, ऐसे गेंदा का फूल हुआ और गुलाब का पुष्प हुआ, ये सब पुष्प भी देवता को बहुत पसंद है। ये देखिए मैं गेंदा भी चढ़ा दे रही हूँ महादेवी को। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो। महादेव ये यंत्र है, हम यंत्र का पूजा करके माता को अर्पण कर रहे हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो। एक गुलाब के पुष्प हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी। महादेवी पुष्प स्वीकार करो। ये सफेद पुष्प है जो कि हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को गुलाब का फूल अर्पण करते हैं। ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु नमः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये हम पुष्प को अर्पण कर दिए। अब जैसा कि मैं आपको भगवान का मैं श्रृंगार करके दिखा रही हूँ,
आप भक्तजन से निवेदन है कि भगवान का श्रृंगार आप विधिवत करिए, बहुत प्रसन्नता पूर्ण करिए और माँ आपकी सब मनोकामना पूरी करें। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इत्र है, ये इत्र की शीशी है, जो कि ये जो छिड़कने वाला इत्र आता है, ये नहीं है, केमिकल डला हुआ रहता है। आप इत्र महंगे वाले थोड़े आते हैं, पूजा दुकान में आप पूछेंगे तो मिल जाएगा। उसको मैं इसका फाहा बनाई हूँ, जो कि अति सुगंधित है। इस सुगंध से आप इतना प्रफुल्लित हो जाएंगे कि आपको बहुत ही आनंद आएगा। ये इत्र फाहा माँ को जरूर अर्पण करिए। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महादेवी। ये फोटो में आप लगा के यहाँ रख दीजिए, अति सुगंधित है। माँ का पूजन बहुत ही विलासिता पूर्ण करिए आप। मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक की पूजा को बता रही हूँ। ये देखिए, भगवान श्री गणेश जी को ये इत्र का फाहा अर्पण कर रही हूँ। ओम गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो। ओम महागौरी नमो, महागौरी नमो, महागौरी नमो। ओम श्री विष्णु नमो, श्री विष्णु नमो, श्री विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो। और मैं कलश देवता को भी अर्पण करूंगी इत्र का फाहा, जो कि मैं बना लेती हूँ। ये पंच देवी देवता हैं, उनका विधिवत पूजा करते हैं। ओम श्री कलशाय नमो, श्री कलशाय नमो, श्री कलशाय देवता। इस प्रकार आप इत्र जरूर लाइए, जितना विलासिता पूर्ण हो सके माता का पूजा करिए। बहुत धैर्यता से, बहुत ही आराम से आप पूजा करिए। तो ये मैं आपको दिखाई। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं देवता का श्रृंगार करके दिखा रही हूँ। अब ये जनेऊ है, तो जनेऊ भी पूजा में उतना ही आवश्यक है जितना बाकी सामग्री आप चढ़ाते हैं देवता को। ये जनेऊ है, तो आप जब भी जनेऊ चढ़ाइए भगवान को तो 2 चढ़ाइए। भगवान को कोई भी चीज हम अकेला एक नहीं चढ़ाते हैं। जनेऊ भी भगवान को आप 2 जनेऊ अर्पण करिए। ये 2 जनेऊ हो गया, तो हम इसका पहले शुद्धिकरण करते हैं। ये कुछ घास से इस पर हम 3 बार जल छिड़केंगे और हम हरिद्रा यानी हल्दी का लेप करेंगे। और उसके बाद हम ये भगवान श्री हरि विष्णु को हम जनेऊ को अर्पण करेंगे। दाएं से बाएं की तरफ जनेऊ को चढ़ाते हैं। ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु नमो। उत्तरा वाला भाग दाएं से बाएं तरफ होना चाहिए, ऐसे भगवान को जनेऊ अर्पण करते हैं। अब हम भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ अर्पण करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि जनेऊ देवता को जब भी चढ़ाएं 2 चढ़ाएं। तो भगवान श्री गणेश को जनेऊ हम खोल के नहीं चढ़ा पा रहे हैं, कहे कि वो पहना नहीं पाएंगे भगवान जी को हम, तो इसलिए हम इनको शुद्धिकरण करके ऐसे 3 बार और हरिद्रा का लेप करके भगवान श्री गणेश जी को हम जनेऊ अर्पण कर देंगे। ओम गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो। भगवान श्री गणेश जी को हम जनेऊ अर्पण कर दिए। हम भगवान जी का भी श्रृंगार कर रहे हैं। उसके बाद जैसा कि ये रक्षा सूत्र है, इसको हम लज्जा सूत्र भी बोलते हैं। इस सूत्र को हम अर्पण करते हैं भगवान की अपनी लाज की रक्षा के लिए, कि हमारा समाज में मान सम्मान सदैव बना रहे। ऐसा हम कह के इस लज्जा सूत्र को, जिसको हम रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, ये भगवान को अर्पण जरूर करें। और पूजा के बाद हम खुद भी इसको धारण करें, रक्षा सूत्र को, लज्जा सूत्र को। ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु नमो। भगवान श्री हरि विष्णु जी रक्षा सूत्र स्वीकार करें, महादेवी की जय हो। तो हम इसको देवताओं को लज्जा सूत्र को अर्पण करें और प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, सारे नाते रिश्तेदार में, सारे आस पड़ोस में, सारे संसार में हमारी लाज की, हमारे परिवार की लाज की सदैव रक्षा होती रहे। महालक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो। भगवान श्री गणेश जी को, कलश जी को, माँ गौरी को रक्षा सूत्र जरूर अर्पण करें। आप विधिवत प्रसन्नता पूर्वक
माता की पूजा करें। जैसे हम कलश में पहले से ही रक्षा सूत्र बांधे हैं वो तो बनता ही है, हम श्रीफल को रक्षा सूत्र अर्पण करें। ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः। जैसा कि ये कलश जी हैं तो इनके पंच पल्लव पर भी हम पुष्प अर्पण करते हैं, तो इनको भी अच्छी तरह से हम, ये देव हैं, जैसा कि मैं कई पूजा में बताई हूँ कि अगर हम कलश स्थापना करते हैं तो इसमें हम 5 देवी देवताओं को रख लेते हैं, बांध लेते हैं, और ये महापूजा है। अगर हम कलश की पूजा कर लें तो 5 देवी देवता का पूजा कर लिए। जैसे कि जल से वरुण आपको मैं बता रही हूँ, और सुपारी से भगवान श्री गणेश, हल्दी से भगवान श्री बृहस्पति जी, अन्न से अन्नपूर्णा माता, श्रीफल से महालक्ष्मी जी। तो ये पंच पल्लव हैं, ये भगवान श्री बुद्ध जी हैं जो कि बुद्धि को तीव्र करते हैं, तेज करते हैं, तो हम इनको भी पुष्प अर्पण करते हैं। और ये हम कलश में यहाँ पर भी पुष्प अर्पण करते हैं। ये हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। और जैसे कि हम पुष्प माता लक्ष्मी के यहाँ अर्पण कर दिए, इसके ऊपर नहीं चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद महालक्ष्मी का पूजन, ये माता लक्ष्मी के लिए मैं इसको करके बताती हूँ। ये माता लक्ष्मी के लिए साड़ी है, साया, ब्लाउज, ये कुछ श्रृंगार की सामग्री हैं। हम पूजन में इन्हें भी अर्पण करते हैं, इसको आप जरूर करें। अगर पुरुष भाई हैं तब भी भगवान श्री हरि विष्णु को, गणेश जी को अंगिया चढ़ा सकते हैं, गमछा, और महिलाएं हैं तो भगवान को भी चढ़ा सकती हैं, और माँ को श्रृंगार सामग्री जरूर अर्पण करें। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। महादेवी श्रृंगार सुहाग सामग्री स्वीकार करो, सदा सुहागन रहूं, महादेवी आशीर्वाद दो। भगवान श्री हरि विष्णु जी सदा सुहागन रहूं, देवता आशीर्वाद दो। सदा हमारे संतान बने रहे, सौभाग्य बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे, प्रभु आशीर्वाद दो। ऐसा करके हम भगवान को, माँ गौरी मैया, भगवान श्री गणेश जी को दिखाते हैं, श्री कलश जी को, फिर हम इनको यहाँ स्थापित कर देते हैं। और इसमें शुद्धिकरण पहले से कर चुके हैं और हम हरिद्रा भी लगा दे रहे हैं। तो हम भगवान श्री हरि विष्णु को ये वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, जैसा कि वैभवपूर्ण पूजन में आप भी कर लें। ओम श्री हरि विष्णु जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवता वस्त्र स्वीकार करें। भगवान श्री गणेश जी को हम वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, ये पीले रंग का गमछा है, ऐसा आप भी अर्पण करिए। ओम गंगणपते नमो, ओम गंगणपते नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। इसको हम ब्राह्मण को दान कर देते हैं, भगवान जी को फल अर्पण करते हैं। ये ऋतु फल है, सीता फल है ये, जो कि माँ सीता को बहुत प्रिय था, इसलिए इसका सीताफल नाम है। शरीफा भी इसको बोलते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो। महादेवी फल स्वीकार करें, महादेवी। ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु। भगवान जी फल स्वीकार करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कलशाय नमो, ओम श्री कलशाय नमो, ओम श्री कलशाय नमो। देवता फल भोग स्वीकार करो। ओम गंगणपते नमो, नमो गंगणपते नमो, नमो गंगणपते नमो, नमो। शुभ के दाता भगवान श्री गणेश जी हमारे साथ सदा शुभ हो, आशीर्वाद दो। महागौरी मैया जी, ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, मगुर महादेवी फल स्वीकार करो। ये है धान का लावा, ये अति प्रिय है माता को, हम इनको भी अर्पण करते हैं। आप इनको भी लाइए बाजार से, माँ को अर्पण करिए। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी। महादेवी। ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु नमो, ओम श्री विष्णु नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवता की जय। ओम श्री कलशाय नमो, ओम श्री कलशाय नमो, ओम श्री कलशाय नमो। ओम गंगणपते नमो, नमो गंगणपते नमो, नमो गंगणपते नमो। देवता को स्वीकार करें। ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो। महादेवी की जय। ये बतासा है, ये भी माँ को बहुत प्रिय है। ये सफेद सब वस्तुएं हैं, ये माँ को बहुत प्रिय है। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी। महादेवी भोग स्वीकार करो। ओम श्री विष्णु नमः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु जी महालक्ष्मी के साथ आप हमारे घर में सदैव विराजमान रहिए।
और अच्छा करे प्रभु। जय हो श्री कलश जी, जय भगवान श्री गणेश जी, माँ गौरी मैया जी भोग स्वीकार करो, महादेवी की जय हो। उसी प्रकार से ये खजूर है जो कि मीठा फल है, इसको हम माँ को अर्पण करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महादेवी भोग स्वीकार करो, भगवान श्री हरि विष्णु ने भोग स्वीकार करो, श्री कलश जी भोग स्वीकार करो, भगवान श्री गणेश जी भोग स्वीकार करो, माँ गौरी मैया जी भोग स्वीकार करो, माता की जय हो। उसी प्रकार से ये खीर है जो कि पंचमेवा और ये केसर, जब भी हम देवी देवता को खीर अर्पण करें उसमें केसर जरूर मिलाएं। हम माँ को खीर अर्पण कर रहे हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महादेवी भोग स्वीकार करो, भगवान श्री विष्णु जी हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवता भोग स्वीकार करो, श्री कलश जी भोग स्वीकार करो, भगवान श्री गणेश जी भोग स्वीकार करो, माँ गौरी मैया जी भोग स्वीकार करो, महादेवी की जय हो। जैसे कि भगवान श्री गणेश जी को लड्डू अति प्रिय है, तो भगवान श्री गणेश जी को हम लड्डू जरूर भोग लगाएं। और महालक्ष्मी को भी ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी, महादेवी भोग स्वीकार करो, भगवान श्री हरि विष्णु जी भोग स्वीकार करो, श्री कलश देवता जी भगवान श्री गणेश जी। ओम गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो, देवता भोग स्वीकार करो, माँ गौरी मैया जी भोग स्वीकार करो, महादेवी की जय हो। ये माँ गौरी को दूध का मिठाई चढ़ा रहे हैं, इनको भी आप चढ़ाइए। माँ को सफेद वस्तुएं खाने में बहुत प्रिय हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी, महादेवी भोग स्वीकार करो, भगवान श्री हरि विष्णु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु भोग स्वीकार करो, जय श्री कलश जी, भगवान श्री गणेश जी भोग स्वीकार करो, माँ गौरी मैया जी भोग स्वीकार करो, महादेवी की जय हो। तो हम देवता को भोग चढ़ा दिए, अब हम जल से देवता को कुश घास से हम जल को अर्पण कराएंगे। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, ओम श्री विष्णु नमो, श्री विष्णु नमो, श्री विष्णु नमो, ओम गंगणपते नमो, गणपते नमो, गणपते नमो, ओम श्री कलशाय नमो, श्री कलशाय नमो, श्री कलशाय नमो, ओम महागौरी नमो, महागौरी नमो, महागौरी नमो, ओम सर्वे देवी देवताय नमो, सर्वे देवी देवताय नमो, सर्वे देवी देवताय नमो। तो हम जल से कोशिश कर दिए, भगवान जी को हम जल पिला दिए। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे दीपावली का हम पूजन कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं दीप जलाई हूँ वैसे तो शुद्ध गाय के घी से जलाते हैं। तो क्या है, ठंड है तो ठंड में गाय का घी या कोई भी घी जम जाता है, तो मैं तिल का तेल लाई हूँ। तो आप भी तिल का तेल का दीपक जला सकते हैं, तो जमता नहीं है। तो तिल का तेल का दीपक हम ले आए हैं। तो इस दीपक को हम पहले तो महालक्ष्मी का दीपक है और दीप से दीप कभी नहीं जलाना चाहिए। तो ये हम इस प्रकार से दीप को सजाते हैं, ऐसे इस प्रकार से हम दीप को सजा देते हैं माता की चौकी पर। विधिवत जगह बना के तो चारों तरफ दीप हम लगा देते हैं। और ये केतली का मंडप जरूर बनाइए माता की पूजा में। आप प्रयास करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये दीपावली का दीपदान है। उसके अलावा मैं जैसे आपको कलश में बताई, कलश में क्या क्या चीजें मिलती हैं। एक चीज ये है, ये देखिए आप, सर्व औषधि इसका नाम है। तो इसको भी मैं डाली हूँ, जो कि मैं आपको बताई नहीं हूँ। ये एक औषधि है, ये देखिए एक औषधि है जो कि हम कलश में डाले हुए हैं। माँ लक्ष्मी के पूजन में ये सर्व औषधि अत्यंत ही जरूरी है और डालना चाहिए। ये आप कलश में जरूर डालना। मैं आपको दिखाने के लिए सर्व औषधि का डिब्बी रखी हूँ। सर्व औषधि ये है, आप इसमें लक्ष्मी पूजन में इनको जरूर डालना। और सब देवी देवताओं, मतलब देवी के जब भी कलश स्थापना करें तो सर्व औषधि आप जरूर डालिए। अब मैं देवी देवता के मुख शुद्धि के लिए ये तांबूल पत्र, जिसको हम पान बोलते हैं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, जैसा कि पहले भी बताई हूँ। लौंग आप देवी देवता को जब भी चढ़ाइए उसमें फूल होना चाहिए, टूटा हुआ ऊपर का भाग नहीं होना चाहिए।
जब भी चढ़ाइए पान 2 होना चाहिए, सुपारी 2, इलायची 2 और लौंग 2, एक एक नहीं होना चाहिए। तो मुख शुद्धि के लिए हम इसको जरूर चढ़ाते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो। महादेवी तांबूल पत्र स्वीकार करो, माता की जय हो। इसी प्रकार हम सब देवी देवता को 2-2 पान, 2 सुपारी, 2 इलायची, जो कि लौंग में फूल होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ओम श्री विष्णुवे नमो, ओम श्री विष्णुवे नमो, ओम श्री विष्णुवे नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवता तांबूल पत्र स्वीकार करें। ओम गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो। भगवान श्री गणेश जी तांबूल पत्र स्वीकार करें। ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो। महादेवी तांबूल पत्र स्वीकार। तो इस प्रकार से हम माँ लक्ष्मी का पूजन करके आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और आप इसी तरह से माँ लक्ष्मी का पूजन करिए। इसी कलश जी को भी तांबूल पत्र भेंट कर रहे हैं। ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः। देवता की जय। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये आम का हम आम पत्र का तोरण बनाए हैं। जैसे कि हम आर्टिफिशियल ला के जो दीवारों में चढ़ा देते हैं, लगाते हैं दरवाजे के पास, आप ऐसा ना करके, आप देखिए मैं बना के रखी हूँ, जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये अपने दरवाजे में इसको, ये देखिए, ये मैं बनाई हूँ, आम का पत्र है, जिनको विधिवत सजाई हूँ, कुमकुम से, हल्दी से, सिंदूर से। आप भी सजाइए और पूजन इनका करिए। इनका हम विधिवत पूजन किए, जैसे हम देवी देवताओं को पूजन करते हैं। पूजन के बाद जब हम उठेंगे तो इनको दरवाजे पर लगा देंगे, इनको तोरण बोलते हैं। आप भी दीपावली पर्व में ऐसा जरूर करिए। माँ लक्ष्मी के जहाँ पूजन कर रहे हैं वहां भी इस तोरण को लगा सकते हैं, पर घर के मुख्य द्वार पर हम इस तोरण को जरूर लगाएं, आम का। इसको लाके विधिवत इनका पहले पूजा करिए, उसके बाद इनको आप लगाइए। और जैसा कि मैं आपको और जानकारी देना चाहती हूँ, माँ लक्ष्मी का आरती नहीं करेंगी और हाथ नहीं जोड़ेंगी, हाथ को फैलाएंगी, आंचल या हाथ को ऐसे मांगना होता है। तो हम हाथ जोड़ के उनको विदा नहीं करते, उनसे मांगते हैं। ऐसे आप आंचल को फैला लीजिए और माँ से मांगिए, हाथ जोड़ के आरती मत करना। आपको मैं ये बताया। और उसके बाद माँ लक्ष्मी का आरती नहीं करना है, किसी भी देवता का आपको आरती नहीं करना है। आप विधिवत बैठ जाइए। और उसके बाद ये देखिए, ये चांदी का सिक्का है, तो हम इसको माँ लक्ष्मी को अर्पण कर देते हैं, जो कि हम आरती तो करेंगे नहीं। ऐसे आप चाहिए तो आप कपूर जला सकती हैं, लेकिन आरती नहीं घुमाना है। आरती घुमाने का मतलब होता है कि हम देवी देवता का बोल रहे हैं कि आप अपने घर जाइए, आपका पूजा पूरा हो गया है। लेकिन हम ऐसा माँ लक्ष्मी को आज के दिन नहीं बोलेंगे। माँ से बोलेंगे, मातेश्वरी आप सदैव भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ हमारे घर में विराजमान रहिए, क्योंकि आपके पास अब कोई बहाना नहीं है कि हम आपको अकेले बुलाए हैं। भगवान श्री विष्णु जी आपको याद कर रहे हैं, आपको भगवान की सेवा में जाना है, इसलिए हम भगवान श्री विष्णु जी को भी आपके साथ आमंत्रित किए हैं। आप सदैव हमारे घर में विराजमान रहिए, महालक्ष्मी माँ। और माँ गौरी को भगवान श्री गणेश जी के साथ हम आमंत्रित किए हैं। माँ बेटे और पति पत्नी आप दोनों मिलके पूरे परिवार को, पूरा परिवार पूरा हो जाता है। महादेवी, हम महादेवी को ये चांदी का सिक्का अर्पण कर देते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो। महादेवी की जय हो। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि आप वैभवपूर्ण पूजन करिए। ये सोने का 1 ग्राम का सिक्का है, आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, पर मैं 1 ग्राम का सिक्का बनवाई हूँ, जो हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को, जो कि पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, पीले भोजन को ग्रहण करते हैं, तो पीला सिक्का भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण करते हैं। ओम श्री विष्णु नमः, ओम श्री विष्णु नमः, ओम श्री विष्णु नमः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान जी आप इन सिक्कों को स्वीकार करिए और सदैव धन धान से हमारा घर भरा रहे। भगवान जी आशीर्वाद दीजिए, हमारे संतान बने रहे, सदैव हमारे मांग में सिंदूर भरा रहे। महादेवी आशीर्वाद दीजिए। भूल चूक सब पर क्षमा कर हम पर उपकार, अभी से लेकर आगे का जीवन हमारा, हम सब परिवार का शुभ बीते, सदा मिले सत्कार भवानी, सदा मिले सत्कार। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करती हूँ माता भवानी, माँ लक्ष्मी मैया जी, हमारे भूल चूक को क्षमा करके
हमारी गलतियों को क्षमा करके आप दया दृष्टि हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें। महादेवी की जय हो। माँ लक्ष्मी का हमने आपको विधिवत पूजा बताए। जितने भी भक्त हैं उनको हम निवेदन करते हैं कि माँ लक्ष्मी के साथ आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को जरूर आमंत्रित करिए, उनका पूजा करिए। तो माँ लक्ष्मी को कभी जल्दी नहीं रहेगा, उनको भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर उनके सेवा में प्रस्तुत होना है। महालक्ष्मी एकदम चैन से और एकदम ही सुकून से हमारे यहाँ रहेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है। तो मैं आपको, आप भक्तजनों को महालक्ष्मी जी का, भगवान श्री हरि विष्णु जी का, माँ गौरी मैया और भगवान श्री गणेश जी और सर्व देवी देवता जो इसमें समाहित है कलश में, इनका पूजन करके दिखाई हूँ। आप एक केतली का मंडप जरूर बनाइए भगवान के लिए। तो इसी तरीके से मैं आपको और भी पूजा विधि और व्रत कथाएं बताती रहूंगी आप भक्तों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।